मुखमंडल सूर्य समान, वाणी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान, वो है सबसे अलग सब गुणों की खान, वो है सबसे अलग सब गुणों की खान, उनकी हर बात में छिपा है एक अद्भुत ज्ञान, उनकी हर बात में छिपा है एक अद्भुत ज्ञान, वो दे सबको भरपूर प्यार और समझे एक समान, वो दे सबको भरपूर प्यार और समझे एक समान। आदरणीय उषा मैम, हरिओम मैम, प्लीज आए, प्लीज मैम। माइक खोल मैम, अपना माइक खोलिए। हाँ जी, नमस्कार एक बार फिर से आपके बीच में। किसने सोचा था कि होली के इस त्योहार पे हमें प्रश्नों भरे गुब्बारे मिलेंगे। अभी तक तो हमने इतने साल हो गए पानी भरे गुब्बारे या रंग भरे गुब्बारे ही देखे थे, लेकिन आज तो इतने सुंदर संचालन हर्ष जी का, और जो प्रश्नों भरे गुब्बारे से इन्होंने इस होली को रंगमय बना दिया, बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं आप हर्ष कपूर जी। सबसे पहले तो आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आज सभी की रही, सभी को बहुत धन्यवाद। रेणु जी, मेरे तो काले चोर आप ही हो, नानी आप भी सब बने हो, ये ध्यान जी। रखना। हमारे साथ साथ आप भी सभी नानी नाना बने हैं, तो सभी को एक बार हमारी इस नन्ही परी के लिए बहुत बहुत बधाई। कि देखिए उसकी तो अभी टाइम था, लेकिन उसने सोचा मैं भी होली से पहले आ जाऊं और आप सबसे बधाई ले लूं, तो इसीलिए वो सबसे पहले ही आपके आ गई। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई नाना नानी बनने के लिए और हमारे साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। अब एक प्रश्न तो मेरा भी है। बिना कैलेंडर को देखे, बिना किसी से पूछे, आप कैसे पता लगाएंगे कि होली कब है? बताइए, कौन देगा जवाब? मैं दूं मैम? हाँ जी, बिल्कुल। मैम जैसे ही फागुन स्टार्ट होता है समझो होली आ गई। अच्छा, और बताइए। हरिओम हाँ जी, हाँ जी, मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी। मैडम जी, जब पूर्णमासी आती है ना फागुन की, जब पता चल जाता है होली आज। ठीक है जी, वो तो आपको सब कैलेंडर से पता लग गया ना पूर्णमासी का, बिना उसको? नहीं मैडम, शाम को देख के पता चल जाता है। चलिए, ये भी अच्छा है जवाब। और बताइए। एक हफ्ते पहले जब बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, गुब्बारे मारना शुरू कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि होली आने वाली है। जी, बहुत बढ़िया। और मैम, बाजार की रौनक देख के पता चल जाता है, रंग बिरंगे रंग कलर। जी हाँ, ये तो पता चल जाता है। ये तो महिलाओं वाला उत्तर है कि बाजार खूब घूमने जाती हैं और पता लग जाता है। मैडम इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। इसे बंद करना जरा अपना। हेलो हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए। मैम, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ जी, एक दीजिए। कविता है छोटी सी, मैं जो सुनाना चाहता हूँ। जी, सुनाइए। करे जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना की होली है। जी हाँ, हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना की होली है। जी हाँ, किसी को याद करते ही अगर बजने सुनाई दे, कहीं घुंघरू कहीं कंगन, समझ लेना की होली है। कभी खोलो अचानक अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना की होली है। तरसती जिसके हो दीदार तक को आपकी आंखें, उसे छूने का आए क्षण, समझ लेना की होली है। हमारी जिंदगी यूं ही है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना की होली है। बहुत बढ़िया। बुलाए जब तुझे ओ गीत गाकर ताल पर डफकी, डफ कहते हैं डफली को, डफकी जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना की होली है। अगर महसूस हो तुमको कभी अपने सांस लो अरविंद, हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना की होली है। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका जवाब, और बहुत सुंदर आपने होली की ये विशेषता बताई। प्रकृति पर देखो फागुन रंग छाया है, प्रकृति पर देखो फागुन रंग छाया है, सूरज अपने साथ झिल मिलाते हुए रंग बिरंगे नजारे लेकर आया है। तो सूरज तो हमें प्रतिदिन होली के रंग दिखाता है, हम उसको भी महसूस करते हैं। एक प्रश्न और। सूर्यास्त के पश्चात एक दिन सूर्य ने ही प्रश्न पूछा
सूर्यास्त मैं तो चला जाऊंगा, कल सुबह आऊंगा, तो बताइए मेरी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? सूर्य ने एक दिन प्रश्न किया कि जब मैं शाम को चला जाऊंगा और सुबह आऊंगा तो बताइए मेरी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? तो इसका जवाब, मैम हाँ जी, चांद। बोलिए बोलिए, आवाज मैम चांद। ठीक है। और चांद। इसका जवाब है, तभी कोने से एक छोटे से दीपक ने बोला, क्योंकि चांद भी नहीं निकलता ना अमावस के दिनों में। तभी कोने से एक छोटे से दीपक ने बोला, मैं हूं ना, पूरा प्रयास करूंगा। अपनी सोच में दम होना चाहिए, छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। अपनी सोच में दम होना चाहिए, छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। आपका नजरिया और आपकी सोच वो बड़ी होनी चाहिए। ये जवाब मिला था सूर्य को, और सूर्य उस छोटे से दीपक के आगे भी नतमस्तक हो गया था। तो आज हम भी आप सभी साधकों के आगे नतमस्तक हैं कि आपने इतने अच्छे इस योग साधना को आगे बढ़ाया, इस मशाल को आगे चला रहे हैं, और अभी इस रंगारंग कार्यक्रम को भी आज आपने ऑनलाइन देखे करा। बिल्कुल हमारी इसके अंदर कोई सहयोग नहीं, बिना इन्होंने हमारे सहयोग के अपने आप से इस कार्यक्रम को किया। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि कोई सहयोग नहीं दिया। बिना आपकी गाइडेंस के, बिना आपके सहयोग के कोई काम पूरा नहीं कर सकती थी मैं, और ना ही कर पाऊंगी शायद आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे आदरणीय सर, जिनके लिए मैं कुछ बोलना भी चाहूँ तो मेरे पास शायद शब्द ही खत्म हो जाएंगे, इतना कुछ है उनके बोलने के लिए। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जात। सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा ना जात। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय अरोड़ा सर जी, जिनके अगर हम गुण लिखने शुरू करें तो हमारी लेखनी भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके गुण खत्म नहीं होंगे। ऐसे हमारे सर। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को, और होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की सर्वप्रथम संचालिका हर्ष कपूर जी का सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत मेहनत की हर्ष जी ने आज की प्रस्तुति देने के लिए, और पहली बार उन्होंने किया है और इतना अच्छा किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। और आगे और निखर कर आएंगी ये, ऐसी हमें उम्मीद है। वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन घड़ी भी मेरे सामने है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बातचीत ना करके होली की शुभकामनाएं दूंगा। और सभी की प्रस्तुतियों के बारे में मैंने कुछ लिखा था, तो सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छी मेहनत की, और विशेष रूप से एक तो हमारे गुप्ता जी, जिनकी परफॉर्मेंस में कुछ विशेषता रहती है, विष्णु हरि गुप्ता जी, उनकी परफॉर्मेंस विशेष थी। और उसके पश्चात हमारे केवी मल्होत्रा जी, जिन्होंने एक विशेष प्रकार की पत्नी की कल्पना की थी, उनकी ये उम्मीद पूरी हो जाए, कल्पना उनकी जो है वो सार्थक हो जाए। और इसके पश्चात विष्णु हरि जी का, गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस ऑनलाइन कार्यक्रम को हमारी अनुपस्थिति में भी सुबह और शाम दोनों समयों पर समय देकर चला रहे हैं, इस मशाल को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और
सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह और शाम के केंद्र भी हमारे 2 स्थानों पर स्टार्ट हो गए, जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन है। आदरणीय वीरेंद्र जी, शालिनी जी, जो कि सुबह का गौतमपुरी का केंद्र चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है। आदरणीय राजेश जी का भी धन्यवाद करूँगा उसके लिए। और एक विशेष सावधानी जो कि पिछले 1 वर्ष से हम लोग बरत रहे हैं, उसको अभी हमने जारी रखना है। उसमें बिल्कुल लीनियंट नहीं हो जाना है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन भी लगवाएं जिसको संभव हो, लेकिन जो सावधानियां आपको बरतनी है वो बरतें। मास्क लगाना, हाथों को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, जब तक जरूरत ना हो बाहर मत जाइए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है। और योग भी जो हमारे साधक साधिकाएं पार्कों में या केंद्र पर जाकर कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ये कोरोना किसी का दोस्त नहीं है। कभी भी किसी को इसका प्रभाव आ सकता है। तो प्लीज आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सावधान रहें, स्वयं को, अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखें इसके लिए। और होली का जो ये पर्व हम लोग आज मनाने जा रहे हैं, उस होली के पर्व को आप बिल्कुल सावधानी के साथ मनाएं, क्योंकि होली तो आगे भी आएगी, लेकिन ये रोग अगर या ये प्रकोप अगर हमारे ऊपर आ गया तो शायद ये हमें कष्ट दे सकता है। तो इसलिए प्लीज सावधानी बरतें, होली के इस पर्व को अच्छे से मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुशियां मनाएं, रंगों को बिखेरें चारों ओर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। होली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत एक बहुत प्रश्न धन्यवाद। और मेरा रह गया, सॉरी। हाँ जी, एक प्रश्न है कि एक लड़की चाहिए जिसने कोरोना वैक्सीन लगाया हुआ हो। ये एक मैरिज ब्यूरो का एक ये ऐड है कि एक लड़की चाहिए जिसने कोरोना वैक्सीन लगा रखी हो। तो जवाब आया कि अभी तो 60 वाली मिलेगी। अभी चाहिए तो 60 वाली मिलेगी। इसी तरीके से हंसते रहें और होली के रंगों को मनाते रहें। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी वैसे 2-3 प्रस्तुतियां और हैं, लेकिन अब समय बहुत हो चुका है, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं फिर। सॉरी इन लोगों की रह गई हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं यहाँ पर। लास्ट में, मिठाइयों का हो ओवरफ्लो, मिठाइयों का हो ओवरफ्लो, मस्ती आपकी कभी ना हो लो, मस्ती आपकी कभी ना हो लो, रंग और गुलाल का सरूर रहे, गानी है, रंग और गुलाल का सरूर रहे, गुड लक की हो बौछार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। और आदरणीय मैम और सर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इस उत्सव के संचालन का अवसर दिया। और बाकी सभी योग प्रेमियों का धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरा पूरा सहयोग दिया। चाहे समय की कमी थी, चाहे जैसे भी था, लेकिन सबने, जिसको भी मैंने जो भी बोला, किसी ने भी मना नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब जुड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम आगे चलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रसाद, जैसे मैम ने बताया था कि गुजिया और नमक पारे आप ले सकते हैं, लेकिन सर एक रवि भाई जी ने रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट में 2 मिनट का वो एक गाना चलाएंगे जिसपे सब लोग मिलके डांस कर लें। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। और उसके बाद सर आप शांति पाठ आप या मैम कर देंगे फिर। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। रवि भाई जी।
ओम जी, पहले तो आदरणीय सर और मैम को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उपस्थित सभी शिक्षक एवं बहन भाई जो उपस्थित है, आप सबको होली की मंगल शुभकामनाएं। और पहले फागुन के माह में हम होली हर साल बनाते आए हैं और पहले फागुन जब स्टार्ट होता है तो समझो होली आ गई। तो होली आ गई तो यानी कि पूरे माह हम होली खेला करते थे और डांस किया करते थे। तो आज उसी परंपरा को हम थोड़ा सा और एंजॉय करेंगे और सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन योगा के लिए नहीं, डांस के लिए खड़े होना है आज। और डांस करेंगे, जिसको जैसा डांस आता है वो वैसा डांस करेंगे, नहीं तो हमारे को फॉलो करेंगे क्योंकि हमें भी नहीं आता, हम भी योगा का डांस करेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट हो जाए, खड़े हो जाए पहले। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। चलो सभी से रिक्वेस्ट हरे रंग बरसे के सुनर बानी ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी आपका। सबको आपने आखिर नचवाई दिया, और आरती जी ने तो रवि भाई जी को आज नचवाई दिया। देख ही लिया भाई, पत्नियां तो होशियार होती ही हैं, पतियों को नचवाई देती हैं। तो आदरणीय सर प्लीज शांति पाठ बोले। चलिए, अब रवि भाई ने तो सबको खड़ा किया, अब आपको शांति पाठ बैठकर करना है। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए। गहरा लंबा श्वास भरकर एक लंबी ओम ध्वनि लेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए गहरा लंबा श्वास, एक ओम ध्वनि करते हैं। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिराषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
कुछ क्षण। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाकर घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करें। अपने चेहरे पर तथा संपूर्ण शरीर पर धारण करें। नेत्रों को सहलाएं, खोलें। नमस्कार आप सभी को। होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी शिक्षकों का, सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपकी इस आवाज को सुनने के लिए तरस गए थे हम। बहुत अच्छा लग रहा है आज सुनकर आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विष्णु जी। बाहर की सीढ़ियां दो देना। सर जी के आशीर्वाद से और बाकी सब साथियों से, साधकों के, अन्य शिक्षकों के शुभकामनाओं से एक तुच्छ प्रयास था इस कार्यक्रम को करने का, और सभी साधक शिक्षकगण सबको जो सम्मिलित हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम को अब समापन करते हैं। गुप्ता जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ एक नए साधक पन्नालाल गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी बोलूंगा कुछ। पन्नालाल गुप्ता जी प्लीज अपना। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार पन्नालाल जी। सर पहले भी मैं एक बार प्रोग्राम आपका देख चुका हूँ, शामिल हो चुका हूँ जी जी। और बाद में इसलिए नहीं कर पाया कि मैं इधर जो है कि अपने यहाँ स्वर्ण जयंती पार्क में जो है कि वहाँ जाता हूँ, लोगों के साथ करता कराता हूँ, और आज आपसे फिर मिलने का मौका मिला। और आपकी तबीयत खराब हुई सर, वो भी हमें खबर मिली। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, और हम सभी लोगों को इसी तरह से जो है मार्गदर्शन करते रहें योगा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आप स्वर्ण जयंती पार्क में जाते हैं, उसी प्रकार से कोई बात नहीं हो तो योग है, योग का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं। जी जी सर। पन्नालाल गुप्ता जी के बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी हैं, हम हैं और पन्नालाल जी एक ही संस्थान में काम करते थे, और पन्नालाल जी की ही प्रेरणा से 2015 में मैंने भारतीय योग संस्थान में ज्वाइन किया था, और मैं इन्हीं का हमेशा आभार प्रकट करता रहता हूँ कि आपकी वजह से ही हमें ये सब जो है इतने सारे लोगों से जुड़ने का और अपने शरीर को स्वस्थ करने का अवसर मिला। धन्यवाद पन्नालाल जी। थैंक यू सर। बड़े भाई आपका जो है कि आशीर्वाद है जिससे सब कुछ हो रहा है, उसके लिए बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। ठीक है, ओवर टू गुप्ता जी। मेरी आवाज सुन रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आप डर रही थी ना कि प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा, कैसा होगा? मैंने कहा था ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल। और देखिए कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारा। थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू सबका, धन्यवाद। और सर एक पन्नालाल जी के बारे में एक बात मैं भी बोलना चाहती हूँ कि सर ये जितने अच्छे साधक है ना, उतने ही अच्छे शिक्षक भी हैं सर। ये दोनों में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं ये साधना भी, और करवाते भी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया नाश्ता भेज दिया रवि देवल जी ने। अच्छा जी। तो भूख लगने लगी उनका नाश्ता देखकर, व्हाट्सएप पर भेजा है उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। गुंजिया भी है, नमक पारे भी हैं और भल्ले भी हैं। तो चलिए हम भी कुछ बनाएं और खाएं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब नाश्ते का समय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। इस योग साधना की इस विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं। सबका धन्यवाद।